स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल NH क्लासेस पर। आज हम NCERT मैथ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 है हमारा द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात बहुपद हम पहले ही पढ़ चुके हैं। द्विघात बहुपद क्या होता है? वह बहुपद जिसमें चर की महत्तम यानी अधिकतम घात 2 होती है द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे ax² + bx + c, यही बताया था पहले भी द्विघात बहुपद, और 3x² + 5x + 2। ठीक है, अब द्विघात समीकरण क्या होती है? तो वह समीकरण जिसमें चर की महत्तम घात 2 होती है द्विघात समीकरण कहलाती है। ठीक है, जैसे ax² + bx + c = 0 और 3x² + 5x + 2 = 0। ठीक है, तो द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण डेफिनेशन परिभाषाएं तो दोनों की एक सी हैं। अंतर क्या है फिर इनमें? इसमें अंतर सिर्फ बराबर 0 का है। बहुपद में बराबर 0 नहीं होता और जो द्विघात समीकरण होती है वो बराबर 0 के होती है। सिर्फ इतना ही अंतर है द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में। दोनों में चर की महत्तम घात 2 होनी चाहिए। ठीक है, अब द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0। ठीक, तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0, जहाँ a बराबर नहीं है 0 के। क्यों? क्योंकि अगर a 0 के बराबर हो गया तो ये सब कुछ 0 हो जाएगा, तब तो ये द्विघात समीकरण ही नहीं बचेगी। ठीक है, तो a बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, और जहाँ a b c क्या है? a b c हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, तो मानक रूप हुआ हमारा ax² + bx + c = 0। आइए अब देखते हैं इसकी एक्सरसाइज 4.1। पहला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। मतलब ये जो हमें दे रखे हैं 8 पार्ट दे रखे हैं, क्या ये द्विघात समीकरण हैं या नहीं हैं, हमें ये पता करना है। तो द्विघात समीकरण अभी हमने पढ़ा क्या होती है? वह समीकरण जिसमें चर की महत्तम घात 2 होती है द्विघात समीकरण कहलाती है। तो हम इसमें यही देखेंगे इन सभी पार्ट में कि क्या इनमें चर की महत्तम घात 2 है। अगर इनमें चर की महत्तम घात 2 है तब तो ये द्विघात समीकरण हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो ये द्विघात समीकरण भी नहीं है। ठीक, पहला क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट पार्ट इसका। x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - 3। ठीक है, तो यहाँ पे होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर ओपन करेंगे क्या होता है? a + b का होल स्क्वायर होता है हमारा a² + b² + 2ab, यानी a पहली संख्या b दूसरी संख्या, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर, पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक, चलो ओपन करें। पहली संख्या इसमें x और दूसरी 1, पहली संख्या इसमें x और दूसरी संख्या इसमें 1, तो पहली संख्या का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहली संख्या x और दूसरी संख्या 1, यानी a² + b² + 2ab बराबर 2 की x से गुणा कराओ तो 2x, और 2 की -3 से गुणा कराएंगे तो -2 × 6। ये हुआ x², 1 का वर्ग हुआ 1, और 2 की x से गुणा करेंगे 2x। ये इधर आकर -2x हुआ, और ये माइनस है तो इधर आकर के +6, बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0। तो वो 2x से 2x कैंसिल, x² और 1 ये 6 ये 7, x² + 7। यहाँ पे चर की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 2, अतः यह द्विघात समीकरण है। यानी जो दिया गया बहुपद है, ये दिया हुआ जो समीकरण है वो द्विघात समीकरण है। आइए दूसरा पार्ट देखते हैं इसका। x² - 2x = -2 और 3 - x। x² - 2x ऐसे रहने दिया, बराबर -2 की 3 से कराएंगे तो -6, और माइनस प्लस के 2 की x से कराएंगे तो 2x। इधर लेकर आओ x² - 2x, ये -6 था, बराबर से इधर लाएंगे तो +6 होगा,
प्लस का 2x है, बराबर से इधर लाएंगे माइनस का 2x बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस के 2x ही माइनस के 4x प्लस 6 बराबर 0। x की पावर कितनी है अधिकतम 2। तो हाँ, दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक है, थर्ड की बात करते हैं। x माइनस 2 एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 और x प्लस 3, दोनों की गुणा करानी पड़ेगी, दोनों तरफ कराओ। x की x से कराएंगे तो एक्स स्क्वायर, x की प्लस 1 से कराएंगे तो प्लस x, माइनस 2 की x से कराएंगे तो माइनस के 2x, माइनस 2 की 1 से कराएंगे तो 2 ही कम 2 माइनस के, x की x से कराएंगे एक्स स्क्वायर, x की 3 से कराएंगे तो 3x, माइनस 1 की x से करेंगे तो माइनस x, माइनस 1 की 3 से करेंगे तो माइनस के 3, बराबर से लेफ्ट साइड में लेकर के आओ सभी को। तो हमारा पहले हल करते हैं। एक्स स्क्वायर, एक x में से 2x कम करेंगे तो माइनस के x और माइनस के 2 बराबर एक्स स्क्वायर, 3x में से 1x कम करेंगे तो 2x और माइनस के 3। अब लाओ इधर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ऐसे ही ये माइनस एक्स स्क्वायर हुआ इधर आकर के, ये माइनस का 2x हुआ और ये प्लस का 3 हुआ। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस का x और माइनस के 2x, माइनस के 3x हो गए, माइनस का 2 प्लस का 3, तो 3 में से 2 कम करेंगे तो 1। यहाँ पर तो x की पावर कितनी है अधिकतम 1, 2 नहीं है ना, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, आया समझ। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। फोर्थ पार्ट है x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स और x प्लस 5। ठीक, तो जैसा हमने अभी थर्ड पार्ट किया वैसे हमारा फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है इसका। करो, x की 2x से कराएंगे तो 2x स्क्वायर, x की 1 से कराएंगे तो x, माइनस 3 की 2x से कराएंगे तो माइनस के 3 दूनी 6x, और माइनस 3 की प्लस 1 से कराएंगे तो माइनस के 3, क्योंकि माइनस प्लस माइनस। x की 1 से कराओ इधर एक्स स्क्वायर और x की 5 से कराएंगे 5x। ठीक, बराबर से इधर लेकर के आएंगे, लेकिन पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस के 6x और प्लस का 1x है, तो माइनस के 5x बचे और माइनस के 3, इधर माइनस का x स्क्वायर हुआ और ये इधर प्लस का 5x है, इधर आकर माइनस का 5x बराबर 0। तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर कम होगा तो x स्क्वायर, 5x माइनस के और माइनस के 5x, ये माइनस के 10x और माइनस के 3। ठीक, तो x की बड़ी पावर कितनी हो गई 2, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 फिफ्थ पार्ट इसका। 2x माइनस 1 एक्स माइनस 3 बराबर x प्लस 5 और x माइनस का 1। ठीक, कराओ गुणा। 2x की जब x से कराएंगे तो 2x स्क्वायर, 2x की माइनस के 3 से कराएंगे तो 2 तिया 6, माइनस के 6x, माइनस 1 की x से कराएंगे तो माइनस के x, और माइनस 1 की माइनस 3 से कराएंगे माइनस माइनस प्लस का 3 ही कम 3 बराबर x की 1 से करेंगे एक्स स्क्वायर, x की माइनस 1 से करेंगे तो माइनस के x, 5 की x से करेंगे तो 5x, और 5 की माइनस 1 से करेंगे तो माइनस के 5। ठीक, 2x स्क्वायर माइनस का 6x ही और माइनस का 1x ही है, तो माइनस के 7x हुए प्लस का 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 1x, तो प्लस का 4x माइनस 5, तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ये इधर आकर माइनस का x स्क्वायर हुआ, इधर आकर के माइनस का 4x हुआ, और ये इधर आकर के प्लस का 5 हुआ, बराबर में हो गया 0। तो ये 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर कम करेंगे तो x स्क्वायर बचेगा, माइनस के 7x ही है और माइनस के 4x ही है, माइनस के 11x हुए, और 3 और 5 8, x की पावर कितनी है 2, तो ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, नेक्स्ट 6 पार्ट। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो देखो इधर तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इधर स्क्वायर खोलेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर प्लस सेकंड डिजिट का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू फर्स्ट डिजिट इंटू सेकंड डिजिट। ठीक है, करो। तो
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ऐसे ही एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर कितना हो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 2 दूनी 4x, इधर लेकर आओ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ऐसे ही, ये इधर आकर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4, इधर आकर ये प्लस का 4x, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 3x और 4x 7x, 4 माइनस के और 1 प्लस का -3 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि x की पावर 2 नहीं है, यहाँ पे 1 है। सही। 7 पार्ट इसका, x प्लस 2 का होल क्यूब यानी x प्लस 2 की होल घात 3 बराबर 2x और एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब होल घात 3 का फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस 2 की होल घात 3 यानी x प्लस वाई की होल घात 3, x प्लस वाई की होल घात 3 होती है पहली संख्या की घात 3 प्लस दूसरी संख्या की घात 3 प्लस 3 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और ब्रैकेट में पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई। ठीक, ओपन करो इसे, तो फर्स्ट का क्यूब पहली संख्या की घात 3 प्लस दूसरी संख्या की घात 3 प्लस 3 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और ब्रैकेट में पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। 2x की एक्स स्क्वायर से कराएंगे तो 2x क्यूब और 2x की -1 से कराएंगे तो माइनस के 2x। ठीक, ये हुआ एक्स क्यूब 2 की घात 3 यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस के 3 दूनी 6x और ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर 2x की घात 3 माइनस के 2x, x की घात 3 प्लस 8 प्लस 6x की जब x से करेंगे तो 6x स्क्वायर और जब 6x की 2 से करेंगे तो 6 दूनी 12x बराबर 2x की घात 3 माइनस के 2x। ठीक, एक्स क्यूब ऐसे ही 8 ऐसे ही 6x स्क्वायर ऐसे ही और 12x ऐसे ही, इधर आकर के माइनस का 2x क्यूब हुआ और ये जब इधर लाएंगे तो प्लस का 2x होगा बराबर 0। तो 2x एक एक्स क्यूब है हमारा प्लस का और 2x क्यूब है हमारे माइनस के, तो एक में से 2 कम करेंगे तो x क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर वाले देखो 6x स्क्वायर है ये आ गया 12x प्लस के और 2x प्लस के 14x हो गए और प्लस के ये 8 बराबर 0। x की घात कितनी है यहाँ अधिकतम 3, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये तो त्रिघात समीकरण हुआ और हमें यही बताना है कि द्विघात है या नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, 8 पार्ट इसका बिल्कुल 7 पार्ट की तरह है, अगर यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ सभी में माइनस हो जाता है बस फॉर्मूले में। सही, लगाओ x 8 पार्ट है क्या, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, तो इधर क्यूब खुलेगा, खोलो फर्स्ट डिजिट का होल क्यूब यानी पहली संख्या की घात 3 दूसरी संख्या की घात 3 माइनस 3 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और ब्रैकेट में ऐसे ही पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया। सही, तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू हुआ एक्स क्यूब माइनस 2 की घात 3 यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस के 3 दूनी 6x और x माइनस के 2, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये माइनस के 8 है और जब 6x की x से कराएंगे तो 6x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस के 6 दूनी 12x, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इधर आकर के माइनस का एक्स क्यूब हुआ, इधर आकर के प्लस का 8 हुआ, इधर लाएंगे तो प्लस का 6x स्क्वायर होगा, इधर करेंगे तो माइनस के 12x बराबर 0 और देखो माइनस का एक्स क्यूब और ये प्लस का एक्स क्यूब, ये तो गया कट, माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर में से जब 4x स्क्वायर कम करेंगे तो 2x स्क्वायर बचेगा, माइनस का 1x ही है और माइनस के 12x ही है, माइनस का 13x हुए, 1 और 8 9, x की बड़ी पावर कितनी है 2, तो यह द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 1 सही समझ आ गया। ठीक, आइए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। हमें सिर्फ इसकी द्विघात समीकरण लिखनी है,
हल नहीं करना है। ठीक है, तो हमें द्विघात समीकरण लिखनी है। इसकी कैसे लिखेंगे? पहला सवाल है हमारा, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक, कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, ये कह रहे हैं क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। सही है, तो माना क्षेत्र की चौड़ाई हमने मान ली x, यानी हमें भूखंड दे रखा है ना, माना भूखंड की चौड़ाई x। तो फिर आगे क्या कह रहे थे? ये क्षेत्र की लंबाई, यानी जो भूखंड क्षेत्र है उसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से, तो चौड़ाई हमने मानी कितनी? x के 2 गुने से, तो 2 गुना कर दिया, 1 अधिक है, तो चौड़ाई हमारी ये हो गई। ठीक है, तो चौड़ाई हमारी यही तो हो जाएगी 2x + 1, क्योंकि चौड़ाई जो लंबाई, तो लंबाई हमारी क्या हो जाएगी? 2x + 1, क्योंकि जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो हमारी लंबाई हो गई 2x + 1। और आयताखंड भूखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 528 वर्ग मीटर। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल भी हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 दे रखा है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 528। लंबाई क्या है हमारी? 2x + 1, लंबाई 2x + 1 और चौड़ाई हमारी कितनी है? x। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई या चौड़ाई गुणा लंबाई, कोई नहीं, क्योंकि गुणा में 2 गुणा 3 करें तब भी 6 होता है, और 3 गुणा 2 करें तब भी 6 ही होता है। ठीक है, तो गुणा में आगे पीछे हम लिख सकते हैं, चाहे पहले लंबाई लिख लेना तुम, ठीक, 2x + 1, फिर बाद में x, यानी ये यहाँ पे लिख देना और ये यहाँ पे लिख देना। फिर गुणा कराएंगे, x की जब 2x से गुणा कराएंगे तो 2x², x की 1 से कराएंगे तो x बराबर 528 था, इधर लाएंगे तो माइनस के 528 बराबर 0, और यही हो गया हमारा द्विघात समीकरण। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। क्रमागत का मीन्स होता है क्रम से आने वाले, जैसे 2 के बाद 3 आता है, 5 के बाद 6 आता है, 7 के बाद 8 आता है, क्रम से यानी उससे अगला। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कैसे निकालते हैं? कोई भी धनात्मक पूर्णांक हमें दे रखा है, उसमें अगर हम 1 जोड़ दें तो वो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। या देखो 5 का क्या होता है? 6 होता है, तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा ना। ठीक है, 11 का 12 होगा तो 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, यानी क्रम से आने वाले। ठीक है, तो माना पहला धनात्मक पूर्णांक हमने मान लिया x, इसलिए दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा? x + 1। क्यों? क्योंकि ये क्रमागत है, क्रमागत की वजह से हमने इसमें x + 1 लिया, यानी 1 जोड़ा इसमें। प्रश्न अनुसार क्या है? धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल बराबर 306। तो पहला हमारा धनात्मक पूर्णांक है x और दूसरा है हमारा x + 1 बराबर 306। x की 1 से करेंगे तो x², x की 1 से करेंगे तो x बराबर 306, और 306 इधर लाएंगे तो -306, यानी x² + x -306 बराबर 0। यही हो गया हमारा द्विघात समीकरण। सही। आइए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है इसका, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में दे रखी है, का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। यानी रोहन की माँ जो है वो रोहन से कितनी वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी है? रोहन की वर्तमान आयु। माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष। ठीक है, क्योंकि हमें जो निकालना होता है उसे ही हम मान लेते हैं। माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, इसलिए रोहन की माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? क्योंकि रोहन की माँ जो है वो उससे, किससे? रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो x + 26 हो जाएगा। रोहन की माँ की वर्तमान आयु हो जाएगी x + 26 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, क्योंकि बात यही है ना, अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा उनकी आयु का गुणनफल। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु निकाल लें
और 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु निकालना है और दोनों का गुणनफल 360। ठीक है, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, अब से 3 वर्ष ज़्यादा, अब ये हमारी x और 3 वर्ष ज़्यादा हो जाएगी हमारी, तो x प्लस 3 वर्ष। ठीक है, और 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु, अभी जो वर्तमान आयु वो x प्लस 26 प्लस 3 और हो जाएगा, क्योंकि 3 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, तो x प्लस ये हो जाएगा 29, 26 और 3 29। तो 3 वर्ष पश्चात जो रोहन की आयु है वो हो जाएगी x प्लस 3 वर्ष और रोहन की माँ की आयु हो जाएगी x प्लस 29 वर्ष। प्रश्न अनुसार क्या दे रखा है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी, x प्लस 3, रोहन की माँ की आयु x प्लस 29 का गुणनफल 360। ठीक है, यही तो दे रखा था, बस इसे सॉल्व कर लो जैसा फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किए। क्या किया था, x की x से गुणा कराएंगे x स्क्वायर, x की 29 से कराएंगे तो 29x, 3 की x से कराएंगे तो 3x और 3 की 29 से कराएंगे 87 बराबर 360। एक्स स्क्वायर 29 और 3 32x प्लस 87 और ये माइनस के 360 हो गए इधर आके बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस के 287 बराबर 0, क्योंकि प्लस के 87 माइनस के 360, 360 में से 87 कम करेंगे तो 273 और माइनस वाली संख्या बढ़ी है तो माइनस के बचेंगे। सही। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है तो रेलगाड़ी की चाल ही हमने मान ली। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, कुल दूरी कितनी है हमारी 480 किलोमीटर। तो रेलगाड़ी द्वारा x किलोमीटर की चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी हमारी कितनी है 480 और चाल कितनी है x। ठीक है, तो 480 बटे x और घंटे, क्योंकि हमने चाल जो है वो घंटे में मानी है। ठीक है, अच्छा आगे क्या कह रहे हैं, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो देखो यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तब 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय तब कितना होता। तो समय बराबर तो दूरी बटे चाल होता है। दूरी तो 480 किलोमीटर ही है बटे चाल, अब उसकी चाल है x माइनस 8, क्योंकि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी चाल, तो पहले x और जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करेंगे तो x माइनस के 8। ठीक है, ये भी समय और ये भी समय। अच्छा, कम समय कौन सा होगा और ज़्यादा समय कौन सा होगा। जब रेलगाड़ी की चाल ज़्यादा होगी तो वो कम समय लेगी और जब रेलगाड़ी की चाल कम होगी तो ज़्यादा समय लिया जाएगा उतनी ही दूरी तय करने में। तो यहाँ पर चाल ज़्यादा है, यहाँ पर चाल कम है। जब चाल कम तो समय इसका ज़्यादा होगा और दोनों में कितने का अंतर है, 3 घंटे अधिक लेती। यानी अगर उसकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हम कम कर दें तो वो 3 घंटे अधिक समय लेती है उतनी ही दूरी को तय करने में। इसका मतलब उन दोनों का डिफरेंस, अंतर कितना है दोनों का, 3 घंटे का। तो ज़्यादा वाला समय माइनस कम वाला समय बराबर 3, यानी इन दोनों का समय में जो अंतर है वो कितने का है, 3 घंटे का है। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पे इसका। हमें इसमें से घटाएंगे 480 x माइनस 8 में से 480 बटे x। ठीक है, क्योंकि ये समय ज़्यादा है और ये समय कम है। जब चाल कम होगी तब समय ज़्यादा लगेगा और जब चाल ज़्यादा होगी अधिक होगी तब समय कम लगेगा। तो अधिक वाले में से ही हम कम वाले को घटाएंगे। अब यहाँ से देखो 480 कॉमन लिया जा सकता है ऊपर से, तो यहाँ से बचेगा 1 बटे एक्स माइनस 8 माइनस 1 बटे एक्स बराबर 3। देखो ठीक है, 480 इधर इसके गुणा में है, बटे में आ जाएगा और यहाँ पर बचा 1 बटे एक्स माइनस 8 माइनस 1 बटे एक्स बराबर 3 बटे 480। एलसीएम ले लें दोनों का गुणनफल, और जब गुणनफल एलसीएम आता है तो तिरछी गुणा हो जाती है इसकी। तो x की 1 से करेंगे तो x, और जब x की x माइनस 1 की जब x माइनस 8 से करेंगे तो x माइनस 8 बराबर 3 कम 3 और इसी काट देंगे 3 कम 3 3 संग 18 और 0 ऐसे ही, यानी 1 बटे 160। x ये हो गया माइनस का x और माइनस माइनस प्लस का 8 बटे एक्स स्क्वायर माइनस के
8x, एक्स से एक्स कैंसिल, 8/x² माइनस 8x बराबर 160, तिरछी गुणा x² माइनस 8x की जब 1 से की तो x² माइनस 8x, और जब 160 की 8 से करेंगे तो 1280, और ये इधर प्लस के 1280 हैं, इधर आएंगे तो माइनस के 1280। ठीक है, तो ये हो गया x² माइनस के 8x माइनस 1280 बराबर 0, और यही हो गई हमारी द्विघात समीकरण। ठीक है, समझ में आ गई एक्सरसाइज।